हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BKD टारगेट एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक VSC के लिए क्या चल रहा है, इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसके आधार पर हम आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स BSC के लिए, जिससे आप कर सकते हैं BSC में बैक आने से बच सकते हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके दम पर आप अपने बैग को बचा सकते हैं। और अगर मेरा ये टॉपिक आपको ज़्यादा से इजी वे में समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसे बात करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हम हिंदी में बात करें इसको हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन बंध। हर बार इस पर शॉर्ट नोट आता है। इस पर क्या आएगा बेटा? एक शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए। ये शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए आएगा। तो व्हाट इज, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या ऐसे क्वेश्चन बना सकता हो, हाइड्रोजन बंध क्या है, इन्हें ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर किसी भी अणु के करैक्टर को एक्सप्लेन कीजिए कि किस प्रकार का होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। या वो ऐसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अणु की किन किन गुणों पर प्रभावित डालता है, किन किन गुणों पर प्रभाव डालेगा, या कौन कौन से गुण इसको प्रभावित करता है। बात करते हैं कि क्या होगा भी हमारा हाइड्रोजन बंध। तो प्यारे बच्चों, आपको समझना होगा हाइड्रोजन बंध के बारे में कि हाइड्रोजन बंध क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि जब हाइड्रोजन एटम अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व, जैसे मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक ट्रिक है इसमें, फोन किसके साथ भाई? फोन के साथ। F और फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, से मिलकर क्या करेगा? से क्रिया करके यौगिक बनाता है। क्या करता है भाई? यौगिक बनाता है। तो इन यौगिकों में अधिक विद्युत ऋणी, मैं बोल सकता हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है। खींच लेता है तो क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर एलिमेंट मतलब होता तत्व पर पार्शली नेगेटिव आवेश आ जाता है, आवेश उत्पन्न होता है, और हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, आता है, जो अन्य मॉलिक्यूल, अन्य अणु के पार्शियल नेगेटिव के साथ मिलकर वीक अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा बेटा जी, वीक अट्रैक्शन से वीक बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड बनाता है, जिसे oh God, वीक बॉन्ड बताता है, बनाता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ये आपको शॉर्ट में परिभाषा लिखनी है, क्या कहेंगे, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर होगी बात। जिससे प्यारे बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ एग्जाम्पल की। अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने क्या लिया था, फोन, याद क्या रखना हमको, फोन याद रखना है। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं के साथ में क्या बनाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं फ्लोरीन की बात कर लेता हूँ। फ्लोरीन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, HF का निर्माण करेगा। अब HF अणु की मैं बात करूं तो HF अणु में मैं देखता हूं कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारी क्या है बेटा जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये साझे के जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर खींच लेगा और इस पर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा बेटा प्यारे बच्चों, पार्शली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से इसका दूसरा अणु हो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो इस पर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज और यह पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच में क्या बनेगा, एक वीक बॉन्ड वर्क करेगा। इसी वीक बॉन्ड को मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहूंगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्या हुआ कि अधिक विद्युत ऋणाई कौन है हमारा, फ्लोरीन है। फ्लोरीन ने साझे के इलेक्ट्रॉन खींचे तो नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके साथ में इस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही दूसरा अणु है, इस पर भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव। और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या लग जाएगा, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। इसे वीक अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्लियर होगी बात।
सेकंड एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं। सेकंड एग्जाम्पल है मेरा, मैंने ऑक्सीजन की बात की है, तो ऑक्सीजन में देखिए प्यारे बच्चों H2O अणु बनेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या बनता है, जल का अणु निर्माण करता है। और जल के अणु को मैं स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकता हूं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन है। ये दो अणु मैंने किसके ले लिए, जल के दो अणु ले लिए। तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज पार्सली, क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है हाइड्रोजन से। और इस हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव, इस पर भी क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्सली पॉजिटिव और पार्सली नेगेटिव के बीच में लगता है बेटा एक वीक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। क्या करेगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स करेगा वर्क। इसी वीक अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऐसे मैं इसकी बात कर लेता हूं, N के साथ करेगा तो NH3 मॉलिक्यूल बनेगा। कौन सा बनेगा, थर्ड एग्जांपल की बात करें तो NH3 मॉलिक्यूल बनेगा। अगर NH3 मॉलिक्यूल को मैं एक्सप्लेन करूं तो हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा और नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा नेट मैं अमोनिया का मॉलिक्यूल हूं तो यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब अधिक विद्युत कौन है, हमारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। इट इज क्लियर है नो, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या करेगा, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, जिसको ही मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहूंगा। समझ में आया प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। जैसे अभी मैं पीछे करता हूं इसको स्लाइड के लिए, तो आपने देखा होगा बेटा जी, प्रीवियस पर मैं चलता हूं, हमने क्या कहा, जब हाइड्रोजन एटम अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से क्रिया करके यौगिक बनाता है, तो इन यौगिकों में मोर इलेक्ट्रॉन यानी अधिक विद्युत ऋणी एलिमेंट, तत्व, एलिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा जी, तत्व, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अन्य अणु के डेल्टा नेगेटिव के साथ मिलकर ये क्या बनता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स से वीक बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मैंने आपको समझाया पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना और क्यों बना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉटेड, इसको कैसे देखते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके लिए डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और डॉटेड लाइन ये समझा दिया मैंने। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों हम बात करेंगे फॉर्मेशन के बेस पर, इसको दो प्रकार से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक होता है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे मैं H बॉन्ड लिख रहा हूं, इसे बोलते हैं अंतर अणुक। हिंदी में बात करें तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। चलो हिंदी लिख रहे हैं तो पूरा हिंदी लिख देते हैं। हाइड्रोजन बंध हिंदी में ये बोला करते हैं।
अब दूसरा हमारा टाइप क्या है भाई? दूसरा टाइप प्यारे बच्चों हमारे ये है, इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। हिंदी में कहें तो अंता अणुक, अंता अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कितने प्रकार का हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड? दो प्रकार का होगा, इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। हिंदी में बोल तो अंतराणुक और ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो प्रकार के होते हैं। चलो बच्चों समझते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर क्या होते हैं हमारे। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब जब अणु समान दो, जब दो समान प्रकार के, समान प्रकार के, जब दो समान प्रकार, एक मिनट रुकेंगे। जब एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के दो समान, दो समान अणुओं के बीच, बीच क्या बनता है बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध बनता है। क्या बनता है? जब एक ही प्रकार के दो समान अणुओं के बीच, दो समान अणुओं के बीच क्या बन जाए बेटा जी? बॉन्ड बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे बात कर लेते हैं, हमारा हमने ले लिया HF और एक दूसरा अणु है HF, दो अलग अलग एक ही प्रकार के अणु हैं। क्या जब एक ही प्रकार के दो समान अणुओं के बीच, ये एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया, दोनों समान है, इसके इसके हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाए भाई? बॉन्ड बन जाए। क्या बन जाए बेटा जी? इनके बीच में बॉन्ड बन जाए। हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली, जैसे मैं पहले समझा चुका हूं, इनके इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा जी? इनके बीच में डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये बॉन्ड बन जाए। क्या हो भाई? डॉटेड लाइन से सही से बनाना है इसे। डॉटेड लाइन से ये बॉन्ड बन जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। या NH3 के अणु के बीच में, इसके भाई NH3 के अणु का मैंने अभी समझाया था, तीनों एग्जांपल लिए, उन सभी में क्या बनता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसे NH3 के बीच में भी क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, शॉर्ट में लिखे थे। क्लियर होगी बात नहीं? अब हम इधर आ जाते हैं, क्या होता है जब एक ही प्रकार, एक ही अणु के दो अलग अलग, अलग अलग क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं?
इन अंत अणुक अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर एग्जाम में लिख के आते हो तो कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, मैं बात करूं बेटा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 बात कर लेते हैं। हमारा क्या होगा, मैंने ले लिया नाइट्रोफिनॉल। क्या ले लिया? नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल NO2। और NO2 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ NO2। और आप जानते हो NO2 को मैं लिखता कैसे हूँ, सभी को मालूम है। NO2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म चेंज करके। ये डबल बॉन्ड O और ये कोडेंट बॉन्ड, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियली, उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बेटा जी? एक वीक बॉन्ड बनेगा। इस वीक बॉन्ड को ही हम क्या कहेंगे, बोलो भाई? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। सेकंड एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं। सेकंड एग्जांपल मेरा क्या होगा भाई, जैसे मैं कह लूं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये OH है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक वीक बॉन्ड बनेगा, जिससे हम क्या कहेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन अंत अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये हमारे दोनों एग्जांपल में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ये वीक बॉन्ड है, इस वीक बॉन्ड को क्या कहेंगे, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध कहेंगे। इट इज क्लियर ये नो? ये मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ये छोटा टॉपिक कम से कम 5 नंबर में आता है शॉर्ट नोट में। कितने में आएगा बेटा जी? 5 नंबर में ये आएगा ही आएगा। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और करें, और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। जिससे क्या होगा, जो BSc में बच्चे अनभिज्ञ हैं कि केमिस्ट्री क्या है, और केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको समझना बहुत आसान है। आसान शब्दों में इस चैनल पे आपको BSc का पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो, मैं इतनी मेहनत करके इस वीडियो को बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका भी एक जिम्मेदारी है कि आप भी क्या करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें क्या है, क्या कमी है, क्या नहीं है। ऐसे तो कोई कमी है नहीं मेरे हिसाब से, आपको पर्याप्त ही है इतना कि आप बना सकते हैं, अपने एग्जाम में नंबर बना सकते हैं, ये लिख करके थ्योरी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।